नमस्कार दोस्तों। कहते कि चांद न बदला, सूरज न बदला, रे ना बदला आसमान, कितना बदल गया हिंदुस्तान। तो गजब का बदलाव आया है। कहते हैं कि गरीबों के लिए आवाज उठाते उठाते हमारी मीडिया भी नेता के साथ साथ बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया। दोस्तों, एक शो चल रहा है राज तिलक। राज तिलक का सीधा मतलब क्या होता है कि जो राजा बनने वाला होता है उसको एक तिलक लगाया जाता है। इसमें जनता का कोई तिलक ही नहीं है। राज तिलक मतलब राजा को लगाए जाने वाला तिलक। और हमारी मीडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है अब हेलीकॉप्टर से, यानी आसमान से होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो आइए आज इस कड़ी में हम बढ़ते हैं कि जो काम एक मीडिया को करना चाहिए था चुनाव के टाइम में, वो काम मुझे करना पड़ रहा है पढ़ाई छोड़ के। अब शुरू करते हैं आज की जो बात है। हालांकि जो मैं बात बताता हूं पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा आज की भी वीडियो में, और यह बहुत जरूरी का चीज है क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं ना उसको आप भली भांति जानते हैं, और जान के भी अगर अनजान बनते हैं, देख के भी आपको दिखाई नहीं देता है, तो आपको मोतियाबिंद नहीं मोदियाबिंद हो गया है। तो आइए आज का जो हमारा कड़ी है वो कड़ी ये है, मनरेगा लूट खसोट योजना। मनरेगा लूट खसोट योजना मैंने क्यों कहा आप भली भांति जानते होंगे। अगर आप गांव से हैं, गांव में रहते हैं, हमारे देश की 70% आबादी आज भी गांव में वास करती है। मेरे दोस्त, अगर आप गांव से हैं तो ये जो पशु शेड योजना के बारे में आपने सुना ही होगा, जब में मुखिया जी पैसा खा गए। आप जानते हैं, मैं तो खुद मुखिया हूं, मैं मुखिया हूं, तो आप लुटाने वाले, हम लूटने वाले। तो आज इस पूरी कड़ी को समझेंगे कि ये लूट होता कैसे है और इस योजना को कैसे बनाया गया है, लूट योजना। और ये योजना जिसके लिए बनाया गया है उसको वास्तव में मिल ही नहीं सकता, वो ले ही नहीं सकता। आप में से कितने लोग होंगे, सच बताइएगा दिल पर हाथ रखे, चाहे आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी से हैं, कि आप अपने मुखिया के पास गए होंगे तो आप कहे होंगे कि पशु सेट दे दीजिए, तो या तो वो बनवा दिया होगा तो गड़बड़ बनवा दिया गया होगा, और आप बनाए होंगे तब पैसे नहीं पूरा होगा। आप में से अक्सर व्यक्ति ऐसे ही होंगे। हां, अगर आप उसमें से होंगे जिसको जरूरत नहीं था फिर भी ले लिया होगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन जिस शख्स के लिए, जिस व्यक्ति के लिए यह योजना बनाई गई, उसको वास्तव में आज भी धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा है, ना मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन अभी बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि यह जो मनरेगा योजना आई थी, ये मनरेगा योजना रघुवंश बाबू का, रघुवंश प्रसाद जी का देन है। ये खासकर अकुशल मजदूर के रोजगार के लिए ये योजना लाई गई थी कि अकुशल मजदूर बेरोजगार न रहे। इसके लिए बहुत शानदार काम किया गया था, और इसमें इतनी शानदार काम होती, इतने ज्यादा काम है, मतलब देश का एकदम रीढ़ है समझ लीजिए योजना। लेकिन ये लूट खसोट योजना कैसे बन गया मैं बताऊंगा। मनरेगा के तहत मुख्य तौर पर अकुशल श्रमिक वाले काम जैसे टिकाऊ संपत्ति, जैसे सड़क का काम, नहर, तालाब, कुआं आदि का निर्माण काम कराया जाता है। आप निर्माण करवा सकते हैं इन चीजों का। साथ ही जल संचयन, सूखा राहत, बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, भूमि मतलब क्या, गेट फाटक जो नहर उहर में बनता है वो सब का निर्माण करवा सकते हैं। भूमि विकास, बागवानी, लघु सिंचाई, विभिन्न तरह के आवास निर्माण, खड़ंजा यानी ईटा वाला जो सोलिंग रोड करवाते हैं। अब बताइए, अगर एक योजना से ये सारी काम होती है और इसमें रोजगार मिलता है, आपको पता है 2014 में 14 करोड़ मजदूर इसमें काम करते थे। 2014 में मनरेगा के तहत 14 करोड़ लोग काम करते थे। ये देश की बहुत बड़ी आबादी थी जो मजदूरी करती थी। लेकिन आज ये योजना एकदम बर्बाद है। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों, ये जो पशु शेड योजना है, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि अगर 3 पशु के लिए योजना मिलती है तो 75 से 80 हजार रुपए मिलता है, जिसमें गाय, भैंस इनको आप पाल सकते हैं। अब देखिए, 4 पशुओं के लिए 1,16,000 रुपए, 6 पशुओं के लिए 1,60,000 रुपए। और करना क्या होता है, ऐसे ही एक शेड बनाया जाता है, इसमें 3 पशु के लिए नाद बनाए जाते हैं कि 4 पशु के लिए, उस हिसाब से ये योजनाएं हैं। अब रही बात कि दोस्तों इस योजना को लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। इस योजना को कोई भी व्यक्ति ले सकता है, लेकिन ये योजना जो बनाया गया था
उन गरीब आदमी के लिए जिनके पास पशु तो है लेकिन उनको रखने की व्यवस्था नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इसलिए। लेकिन इस योजना का जो लफड़ा क्या है कि इस योजना में दो तरह से काम होते हैं। आप जानते होंगे, आप गांव से हैं तो आपसे बात कुछ नहीं छुपल है। एगो मुखिया जी बनवा देते हैं, है ना, मुखिया जी बनवा देते हैं, और न तो अपने बनाइए। तो जब ही मुखिया जी बनवाते होंगे तो घटिया क्वालिटी का शेड बन जाता होगा, 2 नंबर 3 नंबर ईंट से आपको बन गया, अब फालतू के सब कुछ बन गया, एकदम डुप्लीकेट बन गया कि 2-4-5 साल के अंदर टूट के बाद खत्म हो गया 5 साल में। जब आप अपने से बनवाते हैं तो आपके पास पैसा नहीं है बनवाने के लिए, आप गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी अगर 1 लाख रुपए का सिर्फ पशु शेड बनवाए ना, तो आज भी इस देश की आबादी, तो इतनी आबादी ऐसी है, मतलब अधिकतर आबादी जिसको खुद के रहने के लिए 1.5 लाख का और 1 लाख का घर नहीं है, झोपड़ी में रहता है। और मनरेगा की छोड़िए, आवास योजना का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया, और जबकि आवास योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिला जिसके पास पहले से घर था। ये स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो सरकारी अधिकारी है, इनके मिली भगत से ये सारी योजना का लूट खसोट हुआ, लेकिन सरकार की ध्यान इस पर नहीं गई, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। अब मुखिया जी बनाए तो डुप्लीकेट बनाए, काहे बनाए उसका रीजन अब जानिए। सबसे पहले जब ये शेड बनाया जाता है तो इस शेड में सिर्फ लेबर का पेमेंट हो पाता है, और जो मटेरियल का पेमेंट होता है, यह पेमेंट आने में 6 महीना लग सकता है, साल भर लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, और कुछ ऐसे जगह तो पैसा मिलता ही नहीं है। यह पैसा आपके ही खाता में आता है, लेकिन आप मुखिया जी को निकाल कर पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा इसकी पूरी गारंटी नहीं होती है। हालांकि बहुत कम बार होता है कि पैसा न मिले, लेकिन अब मुखिया जी का पैसा 1.5 साल अगर इसमें फंसा रहे आपका शेड बनवाने में, तब मुखिया जी काहे न चाहेगा कि हम पैसा कमाए। तो मुखिया जी को आप कहिएगा कि मुखिया जी हम अपने बनवा लेंगे, तो बनवाइए। तो जब आप अपने बनवाएंगे तो आपका जब पैसा लटका हुआ रह जाता है, कोई गरीब आदमी गांव से कर्ज लेके 1 लाख रुपया लगा भी दे, तो उसको जब 2 साल 1.5 साल 6 महीना में जब पैसा उसको आएगा सरकार के तरफ से, तब तक वो आदमी के पास ब्याजें बहुत हो जाता है। आप जानते हैं, एक गांव में एक साधारण व्यक्ति अगर ब्याज पर पैसा ले तो 3 रुपये सैकड़ा से कम नहीं है। 3 रुपये सैकड़ा महीना होता है, 12 महीना का ओकर बेचारा का ब्याज हो गया 12-36%, यानी 100 रुपया पर 36 रुपया ब्याज। यानी अगर वो 1 लाख का योजना पर काम भी करे, 1 लाख कर्ज ले ले, तो 36,000 उसको ब्याज हो गया। 36,000 ब्याज हुआ 1 साल का, और 2 साल अगर उसको पैसा ना है तो कर्जा लेके बेचारा अगर वो पशु शेड बना भी लिया है 1 लाख रुपया, तो 36,000 का दुगना कर दीजिए, 72,000 रुपया तो ओकरा ब्याज हो गया। अब वो 1,72,000 उसको चुकाना होगा, जबकि सरकार से आया ओकरा 1 लाख रुपया, वो बेचारा वो शेड बनावे के चक्कर में बर्बाद है। यानी कि ये ऐसी योजना है कि बना तो गरीब के लिए, लेकिन गरीब नहीं ले सकता है। अब कौन ले सकता है? जैसे मान लो मुझे गाड़ी का पार्किंग बनवाना है, गाड़ी के लिए पार्किंग बनवाना है, तो एक बार शेड बन गया, नाद बन गया, और उसके बाद फोटो खींचा गया, नाद तोड़वा दिए, गाड़ी पार्क हो रहा है, पैसा हमर लगा है, वैसे भी हमको लगवे करता, हमरे पास पैसा है तो हमारा तो लगवे करता। तो एगो तो ऐसी बन गया, 1 साल बाद आइए ना गया, 6 महीना बाद आइए ना जाएगा, या 2 साल बाद आइए ना जाएगा, गाड़ी तो हमारे पार्क में है ना, उसके लिए सरकारी पैसा हमने उठा लिया ना। तो यह योजना भी पैसा वाला के लिए ही बनाया गया। मैं मुखिया हूं, मेरे पास ऐसी समस्या आता है, जब जनता मेरे पास आते हैं और उनको जब मैं कहता हूं कि एक काम करिए, आप बनवा लीजिए, आपको कहीं कमीशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति परेशान हो जाते, कहते कि मुखिया जी हमारा पैसा कहाँ है, हम तो ठेला चलावे वाला आदमी हती, हम तो मजदूरी करे वाला आदमी हती, हमरे पास पैसा नहीं है। लेकिन एक मुखिया पूरे पंचायत का शेड नहीं बनवा सकता है, इस बात को भी आप जानते हैं। तो अब एक बात बताइए, यह योजना क्या गरीब आदमी के पास पहुंचने वाली योजना है? यह योजना पहुंचने वाली नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए था। या तो सरकार को खुद कोई एजेंसी रख के बनवाना चाहिए था, बढ़िया क्वालिटी का बनवाना चाहिए था, और उसमें जिस व्यक्ति का बन रहा है उस व्यक्ति का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा कि भैया हम संतुष्ट हैं, हमारा बन गया है, तब तक तोहर पैसा पास नहीं होगा। कोई एजेंसी या सरकार
खुद से बनवाती कोई एजेंसी के द्वारा, इसको देना ही नहीं चाहिए। अब ये ऐसी योजना कि लोगों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति जो मजदूर टाइप के लोग हैं, इनको अगर जरूरत, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, ये पशु को रखने के लिए कहां से लगा पाएंगे 1,60,000 या 1,00,000 रुपया? ऐसे लोग गांव में ऐसे अक्सर घर मिल जाएंगे। 50% से ज्यादा घर आपको ऐसे ही गांव में मिलेगा। बहुत सारे ऐसे गांव है। लेकिन उस मीडिया को कैसे दिखेगा जो हेलीकॉप्टर से आएगा? हेलीकॉप्टर से आएगा उस समय तो बेचारा के छप्पर ऊपर और नीचा से धूल माटी उड़ने लगेगा, दिखाई नहीं देगा। देश की मीडिया को जब चुनाव हो तो 5 साल के सरकार के काम की समीक्षा दिखानी चाहिए कि सच में सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, इस क्षेत्र में काम अच्छा नहीं हुआ। और ग्राउंड रिपोर्टिंग ग्राउंड पर जाकर होना चाहिए था, हेलीकॉप्टर से नहीं हो पाएगा मेरे भाई। कहे कि हेलीकॉप्टर सब जगह कैसे उतरेगा, हेलीपैड बनेगा तब ना। तो मीडिया के पास तो भाई लग गया है हथकड़ी, तो कैसे दिखाया जाएगा? और जब हमरा जैसा आदमी दिखाएगा तो तोड़े में से दूगो आकर हमरा गरियाएगा, ए मास्टर है, मास्टर पढ़ावे के काम करो ना, तो ये क्या बकवास कर रहे हो, मास्टर हो के नेतगिरी कर रहे हो, मास्टर को राजनीति में नहीं बोलना चाहिए। क्या है कि मास्टर पढ़ल लिखल होता है, इसीलिए राजनीति पर बात नहीं करना चाहिए। हैं? कौन बात करेगा? तुमको समझ में नहीं आता है? हम तोरा आंख खोल रहे हैं, तुम्हारा आंख नहीं खुल रहा है। ये सच्चाई जो इस योजना के बारे में बताए, आप में से अगर किसी ने लाभ लिया होगा तो तुम्हारा कमीशन में उतना पैसा चल गया होगा कि तुम्हारा सेट नहीं बना होगा। और कोई गरीब आदमी होगा तो ओकरा ऊपर कर्जा हो गया होगा। जो मैंने आंकड़ा बताया है 100% सही है। अगर सही नहीं है तो सरकार को बोलो कि हमरा जेल करवा दे झूठा आरोप में। इस योजना की सच्चाई जो हमको बताना था वो बता दिए। आप इसको कैसे सीखे, कैसे समझे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो भी आपके अंदर चल रहा होगा, मन में जो विचार ख्याल आ रहा होगा, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चले कि आप इन चीजों के बारे में कितना जानते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।